हेलो एंड वेलकम टू सीडीएस जुगाड़ से तुम्हारा अपना चैनल जहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अपने पीवाईक्यूज़ को। पीवाईक्यूज़ क्यों? क्योंकि इससे न सिर्फ हमें अपने पैटर्न का पता चलता है बल्कि हमें ये भी पता चलता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। यस, वैसा ही ट्रेंड जो आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो, रील्स में देखते हो, कपड़ों में, जूतों में और हर जगह देखते हो। यूपीएससी का भी ट्रेंड आपको पता होना चाहिए ताकि जब आप पेपर देने जाओ तो आपको एग्जैक्टली पता हो कि क्या आने की संभावना है। पूरा पेपर तो नहीं, बट एटलीस्ट अगर पैटर्न पता होता है तो चीज़ें हमारे लिए बहुत आसान हो जाती हैं। लास्ट सेशन में जब हम लोगों ने ईडियम्स किया था तो हमने कि भाई वी डोंट गेट जिटर्स, हमें एंशियस ना हो, हमें पता हो कि पेपर में क्या क्या आता है। और अगर हमें ये पता है तो हमारे लिए लाइफ कितनी आसान हो जाती है। तो भैया चलते हैं जल्दी से आज के सेगमेंट में, विच इज सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। अच्छा सेगमेंट होता है, स्कोरिंग सेगमेंट होता है। पीवाईक्यूज रिपीट होते हैं क्योंकि देखो ईडीएम रिपीट नहीं होता है, पार्ट ऑफ स्पीच रिपीट होता है। क्यों? क्योंकि उतने में ही तो घूमेगा, वही 8 पार्ट ऑफ स्पीच में ही सारा कुछ चल जाएगा। लेकिन ये वो सेगमेंट है जो बहुत स्कोरिंग करता है। क्यों? क्योंकि ये रिपीट बहुत होता है। तो अपने सिनोनिम्स में देखते हैं पहला पार्ट। और हाँ, यहाँ पे हम सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स साथ में करेंगे। बट रिमेंबर, एक वर्ड ऑफ एडवाइस है कि भाई जब भी आप सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स अपने पेपर में करते हैं तो अगर सिनोनिम कर रहे हो तो तुरंत एंटोनिम मत करना, एंटोनिम कर रहे हो तो तुरंत सिनोनिम नहीं। इन दोनों सेगमेंट के बीच में थोड़ा सा गैप रख लेना, यानी बीच में कुछ और क्वेश्चंस कर लेना, वरना क्या है ना, दिमाग घूम जाता है। सिनोनिम में एंटोनिम, एंटोनिम में सिनोनिम, लो भैया भट्टा बैठ गया फिर तो उसके बाद। इसलिए ये दोनों सेगमेंट यहाँ पे हम एक साथ कर रहे हैं, तुम्हें रियल लाइफ में सेपरेट करना है। तो एम्बोल्डन मतलब इनकरेज, हाँ, बहुत ज़्यादा जो इनकरेज वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एम्बोल्डन। और ये रहा हमारा पहला ही आंसर। ठीक, फेल्ड और सक्सीडेड आपस में एंटोनिम है। डिसग्रांटल्ड हो गया आपका इसका एंटोनिम। चलिए जी, ठीक, आसान था बहुत। और इनफैक्ट ये और ये नेक्स्ट वर्ड इंडिजिनस, ये दोनों प्रीवियस, आप अगर पीवाईक्यूज देखते आओगे तो आपको ये पीवाईक्यू में दोनों वर्ड मिल जाएंगे। इंडिजिनस होता है लोकल, नेटिव यानी होम ग्रोन। होमोजीनियस नहीं होता, होमोजीनियस होता है एक जैसा। होमोजीनियस सब्सटेंसेस आपने पढ़ा है, हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस। न्यू वर्ड, the ability to imagine and conceive a common good is inconsistent with what is known as pleonexia, is a major struggle for a good democracy to realize. चलिए जी, तो कभी कभी जब एकदम नया शब्द आए, सेंटेंस पढ़ो, सेंटेंस के बेसिस पे आंसर को निकालने की कोशिश की जा सकती है और काफ़ी हद तक वो सही भी होता है। इसीलिए सिनोनिम एंटोनिम बिकॉज डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ठीक, जो वर्ड लिखा है एग्जैक्टली उससे रिलेट करता है, ईडियम की तरह नहीं, लिखा कुछ है मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो ग्रीड टू ग्रैड एवरीथिंग फॉर वन सेल्फ, यस, ये डेटर करता है हमें अपने डेमोक्रेसी से एक्यूमुलेट मोर एंड मोर वेल्थ, ये भी हो सकता है। डिसलाइक, ओवर एम्बिशियस नहीं। तो ग्रीड टू, एक्चुअल इसका आंसर है टू ग्रैब एवरीथिंग फॉर वन सेल्फ। तो डेमोक्रेसी का पर्पज है बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, पर इसे तो हमारे पॉलिटिकल पीपल फॉरगेट, सब कुछ अपने लिए चाहिए। चलो, लेट्स नॉट गो देयर, लेट्स अवॉइड दैट। And we should avoid saying something, yes, we should avoid saying something that might implicate, कोई ऐसा पॉलिटिकल फिगर देख रहा हो भैया हम लोग को इम्प्लीकेट कर देगा, इम्प्लीकेट करेगा यानी हम पे आरोप लग सकता है, यानी हम इंक्रिमिनेट हो सकते हैं और फिर हमारे अगेंस्ट आ सकती है स्टैट्यूटरी वार्निंग, दैट मीन्स अ लीगल वार्निंग। इट कुड बी इशूड बाय द गवर्नमेंट फॉर अस, हैं तो वो हमारी जो गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट हो जाएगी। चलिए जी, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अगेन आपका एक ऐसा वर्ड है जो पीवाईक्यू में पहले भी पूछा गया है, विच इज डिसिडेंट, विच मीन्स रिबेलियस। इनफैक्ट तुम्हें बाकी जितने तीनों दो वर्ड्स मिल रहे हैं वो सिनोनिम मिल रहे हैं। ये दो वर्ड्स हमारे सिनोनिम है, लीगल वर्ड सबको मालूम है। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज एडवोकेसी। तो एडवोकेट जब हम करते हैं, एडवोकेट होता है हमारा लॉयर और वो क्या करता है, वो हमें प्रमोट करता है किसी भी लीगल केस में, तो ये हो गया। और इनफैक्ट हमारे ऑपोजिशन एंड क्रिटिक इसका एंटोनिम होगा लाइकिंग एवरीबडी नोज। हाई माइंडेडनेस, स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल, सादा जीवन, उच्च विचार इसे कहते हैं। तो ये रहा हमारा स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल्स। एंड द नेक्स्ट वर्ड दैट वी हैव इज देयर इज अ टेंडेंसी, predisposition,
प्रीडिस्पोजिशन मतलब हम पहले से जब किसी चीज़ के बारे में सोच लेते हैं, विचार लेते हैं, या पहले से हमारी एक सोच बनी होती है किसी भी चीज़ के बारे में, प्रीडिस्पोजिशन यानी टेंडेंसी। पेट्रनाइज कर रहे हैं, पेट्रन कौन होता है? सपोर्टर होता है। अगेन ये PYQ में आया हुआ क्वेश्चन है, हमें अपना आंसर मिल गया और हम आ गए फटाफट अपने एंटोनिम्स पे। और एंटोनिम में हमें अपना पहला वर्ड मिल रहा है। रिमेंबर व्हाट आई सेड एट द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, नेवर डू सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स साइमल्टेनियसली। बगल बगल सिनोनिम एंटोनिम कभी नहीं करना चाहिए, इट्स फॉरएवर कंफ्यूजिंग। डू इट सेपरेटली। आर्काइक, आर्काइक इज एंटिक्वेटेड, आउटमोडेड, ये हैं इसके सिनोनिम्स। एंटोनिम हो गया मॉडर्न। देन वी हैव, अब इधर है नेक्स्ट वर्ड हमारा, ये रहा। पुलिस हैड टू रिजॉर्ट टू टीयर गैस टू डिफ्यूज टेंशन। डिफ्यूज मतलब स्कैटर करना, डिस्पर्स करना। ओहो, अब की तो ये बहुत सिंपल दिया था, PYQ में आपको मिला है, बाकी सारे इसके सिनोनिम है। ये रहा एंटोनिम, डिफ्यूज, फैला देना। और ये वर्ड तुमने यूज़ किया है अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी, तो आप कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। अनरेस्ट भी बहुत सिंपल वर्ड है, PYQ में आपको ये वर्ड भी पहले मिल चुका है, विच इज टर्ब्यूलेंस, अनईज, अनएप्रीहेंशन, ये हैं इसके सिनोनिम। एंटोनिम पूछा गया है, काम एंड पीस वुड या सेरेनिटी वुड बी द एंटोनिम। और ट्रैंक्विलिटी आ गया कि नहीं? सेम वर्ड देखो, UPSC उसी पेपर में दे के बैठा हुआ है, कहीं कुछ सोचना नहीं है। तो काम, सेरेनिटी, साउंड आ गए, अप्रोर हो गया इसका एंटोनिम यानी टर्ब्यूलेंस, जो अभी हम लोग ऊपर करके आए हैं वर्ड। बारिंग, बारिंग मतलब रोकना। बार मालूम है सबको? तो भाई बच्चे कहेंगे हाँ मैम मालूम है, बार तो पता है। ना ना बेटा, वो वाला बार नहीं, बार मतलब रोकना। और बार कई बार एक एसोसिएशन भी होता है जो लीगल यानी लॉयर्स का होता है। तो बारिंग, बारिंग मतलब रोकना। रोक रहे हैं तो हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, विदाउट कर रहे हैं, ये सारे आपस में सिनोनिम है। हम किसी को इंक्लूड कर रहे हैं यानी हम उसको अपने में मिला रहे हैं। ये बन गया हमारा आंसर। फुल ऑफ इमोशन एंड इट वॉज एन एक्सटेम्परी। एक्सटेम्परी होती है जब हम बिना प्रिपेयर किए अचानक से कुछ बोलते हैं। एक्सटेम्परी होते थे हमारे कंपटीशन स्कूल्स में, कॉलेजेस में। बिना प्रिपेयर किए हमें एक टॉपिक मिला और हमें तुरंत का तुरंत उस पर प्रिपेयर करके बोलना है। तुरंत मतलब अभी, रेडीमेड नहीं है, अनरिहर्स्ड नहीं है, एडलिब नहीं है, विच मीन्स एंटोनिम हो गया प्रिपेयर्ड। ठीक, बाकी तीनों आपस में सिनोनिम्स है एक्सटेम्परी के। लेट्स मूव ऑन टू द अदर साइड। चलिए, डिफ्यूज हो चुका है, तो आते हैं नेक्स्ट वर्ड। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड द एनसुइंग। एनसुइंग मतलब सब्सिक्वेंट। हाँ, सब्सिक्वेंट, कॉन्सिक्वेंट, ये तो आपस में सिनोनिम हो गए। एनस्वीट होता है अटैच्ड, ये भी आंसर नहीं है, इसको आंसर मत समझ लेना। ये भी अटैच्ड है तो वो उसी के साथ में आ गया। रेट्रोस्पेक्टिव, बाद में, बाद वाला, रेट्रोस्पेक्टिव। And all the allegations against the actor were expunged. By the way, ये word भी PYQ में आपको मिलेगा, यानी सारे हटा दिए गए। Got rid of, rejected, ये सारे हो गए synonym। Part of, accepted। ठीक, या तो हटा दिया गया, expunged एक लीगल टर्म है और आपको मिलेगा इससे पहले भी PYQ में इससे रिलेटेड वर्ड। His रिलेटिव्स डिसवेटेड, अरे दुनिया के सारे रिलेटिव्स ना यही करते हैं, डिसवेट करते हैं यानी डिस्करेज करते रहते हैं। ये रहा इसका सिनोनिम, ये रहा इसका सिनोनिम, ये रहा इसका सिनोनिम। मिल गया, पर्सुएटेड, समझा रहे हैं कि हाँ ये किया जा सकता है। एंड ही इज़ वन ऑफ द कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस लिखा है, कॉन्फिडेंट नहीं लिखा है। कॉन्फिडेंट का एंटोनिम डिसिडेंट होता है, ये रहा डिफिडेंट होता है। ये है कॉन्फिडेंस, विच मीन्स अ क्लोज फ्रेंड। ठीक, अकम्प्लिस जिसे हम कहते हैं, तो इंटीमेट, क्लोज फ्रेंड, कोलीग, ये आपस में रिलेटेड वर्ड हो गए। आंसर हो गया ओपोनेंट्स। एंड वी क्विकली मूव ऑन फ्रॉम वेयर यू कैन टेक योर स्क्रीनशॉट, ताकि तुम सेव कर सको अपने आंसर्स, ना सिर्फ अपने सिनोनिम के बल्कि अपने एंटोनिम्स के। एंड वी क्विकली कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट। ये 20 क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी हो गए, बहुत स्कोरिंग होता है। बस आप इस चैनल को फॉलो करिएगा, ज्वाइन करिएगा, सारे के सारे जितने भी वीडियोस यहाँ आते हैं। और इसके लिए क्या करना है, बेल आइकन दबाना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।